वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुमार प्रताप सिंह। आज हम देखते हैं हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। ये अपने आप में काफ़ी छोटा है, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें। बस इसमें ये है कि कौन सा नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था। ठीक है, तो जो वचन है, नारे हैं, जो गीत हैं, ठीक है, ये उनके बारे में एक छोटा सा नोट से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा उन्होंने दरअसल आज़ाद हिंद फौज को दिया था, जिसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। लेकिन जब रास बिहारी फौज की जब शादी हो गई थी और सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज थी उसको एक भाषण दिया था, वो काफ़ी उत्तेजकपूर्ण था। उससे रास बिहारी बोस खुश हुए और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज को हैंड ओवर कर दिया। तो उसी फौज को जो भाषण देते समय बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उससे खुश होकर रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के लिए सुभाष चंद्र बोस के हैंड ओवर कर दिया। फिर उन्होंने बाद में आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी, जिसके पीएम, सीएम और जो थल सेना, वायुसेना और जल सेना थी, उसके जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस खुद थे। आज़ाद हिंद सरकार के वो सुभाष चंद्र बोस ने खुद ने बनाई थी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था। और उसके बाद में दिल्ली चलो और जय हिंद, ये तीनों नारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इसके बाद में महात्मा गांधी के नारे देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दिया था उन्होंने। दरअसल भारत छोड़ो उनका आंदोलन था, ठीक है, उसमें नारा भी था भारत छोड़ो, और उसमें उन्होंने जो नारा दिया था करो या मरो, ठीक है, और अपने आप में भारत छोड़ो ये भी नारा था। और भारत छोड़ो उनका एक आंदोलन भी था 1942 में। भारत छोड़ो का लास्ट जो उनका आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन था। और जब वो उनका एक था हे राम, ठीक है, मरते वक्त उन्होंने उनके मुंह से हे राम निकला था। भगत सिंह का देख लेते हैं। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, और एक दिया था क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पथ पर रगड़ने से आती है। ठीक है, ये जो कथन है ये भी भगत सिंह का है। और उसके बाद में एक नारा था साम्राज्यवाद का नाश हो। ये तीनों जो नारे हैं वो भगत सिंह के हैं। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी दिए थे तीन नारे, जैसे एक तो पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। उसके बाद में हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक, ये तीन जो नारे हैं ये जवाहरलाल नेहरू के हैं। दयानंद सरस्वती ने बोला था वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती का हो गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री का, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उस समय जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। मंगल पांडे ने दिया था मारो फिरंगी को। इसके बाद में श्यामलाल गुप्ता, उन्होंने दिया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और इन्होंने दिया था एक झंडा गीत। और झंडा गीत कौन सा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, ये झंडा ऊंचा रहे हमारे झंडा के ऊपर है, इसी को हम बोलते हैं झंडा गीत। और ये दिया था श्यामलाल गुप्ता ने। इसके बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी आते हैं। उन्होंने वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, थोड़ा ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है और राष्ट्रगान हमारा जनगण मन अधिनायक वाला वो हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय गीत को जो अपनाया था भारत सरकार ने वो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया था। और इसका जो टाइमिंग है 1 मिनट 5 सेकंड से 1 मिनट 9 सेकंड तक इसका टाइमिंग रहता है राष्ट्रगीत का। और अगर राष्ट्रगान की बात करें तो ये 52 सेकंड का टाइम रहता है। और अगर इसको जल्दी गाना है तो 20 सेकंड का, वरना इसका टाइम 52 सेकंड का है। अगर थोड़ा जल्दी करना है, टाइम की थोड़ा अभाव है, तो उस टाइम में इसको 20 सेकंड में गाया जाता है। और जबकि अगर राष्ट्रीय गीत देखें तो वो 1 मिनट 5 सेकंड का होता है। इसके बाद में इकबाल देखते हैं। इकबाल ने दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दिया था इकबाल ने। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने वही दिया था हमारा राष्ट्रगान जनगण मन। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हालांकि जो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ही बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अमारो प्यारो बांग्लो, इस तरह से करके एक राष्ट्रगान था, वो बांग्लादेश का है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश इन दो देशों के जो राष्ट्रगान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। तो राष्ट्रगान का हमने देख लिया है 52 सेकंड जल्दी में, और अगर नॉर्मल 52 सेकंड अगर जल्दी में गाना है तो 20 सेकंड का टाइम इसमें लेना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने।
इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने दिया था कर मत दो। कर मतलब टैक्स, ठीक है, अंग्रेजों को जो टैक्स होता है वो मत दो, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल का हो गया कर मत दो। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था पूर्ण स्वराज, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का हो गया स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितने ताकत बाजुए कातिल में है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा एक वो था, तो ये थोड़ा ही लिखा है, इससे याद आ जाता है अगर क्वेश्चन में आता है तो सरफरोशी की तमन्ना वाला जो है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, वो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। लाला लाजपत राय का देख लेते हैं। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और साइमन कमीशन के विरोध करते हुए कल भी हमने देखा था इनके लाठी लगी थी, तो इन्होंने उस टाइम नारा दिया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। ये जो नारा था वो लाला लाजपत राय ने दिया था और उसी का विरोध करते हुए इनके लाठी लगी थी और बाद में इनकी ज़्यादा खून बहने से मृत्यु हो गई थी। जब इनके सर में लाठी लगी थी तो उसके बाद में इन्होंने एक और नारा दिया था, एक और बात कही थी, एक तरह से नारा की बात कही थी कि मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों की जो कब्र की जो कील है, ताबूत है, उसको हिला देगा। तो इस तरह से पूरा था। तो ये जो चीज़ है, ये कथन उनके लाठी लगने के बाद में उन्होंने बोला था और वही हुआ, ठीक है, बात। तो ये कथन था और ये उनका नारा था लाला लाजपत राय का। इसके बाद में देख लें विनोबा भावे को, उन्होंने जय जगत का नारा दिया था। फिर अबुल कलाम आज़ाद आते हैं, उनका था, उन्होंने बात बोली थी, ठीक है, नारा नहीं था, बात बोली थी उन्होंने कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, ठीक है। दोबारा पढ़ता हूँ, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आज़ाद ने ऐसा कहा था। तो ये थे जो वचन और नारे हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इनसे उठ के, इनको राइट डाउन कर लेना। धन्यवाद।